जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न लाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। अंतिम प्रहार है दोस्तों। आप लोग का एग्जाम चल भी रहा है, तो आप एग्जाम में हैं, एग्जाम से बाहर हैं, जैसे कॉलेज पहुंच चुके हैं, तो ये वीडियो जरूर जरूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आ सभी सकता है इसमें। इसलिए आप सबके लिए सोचे एक वीडियो सुबह सुबह बना दें। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन के सामने। इसका राइट आंसर बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवरत्न की उपाधि किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़ी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवरत्न भारत उपाधि किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़ी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं जीके जीएस का। तो आप लोग बिना स्किप किए इसको लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। मुगल सम्राट जो थे अकबर से जुड़े थे। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में पंचायती राज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है दोस्तों? जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पोरस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना दिन होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 120 दिन होता है दोस्तों। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका 90 दिन। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन, ऑप्शन सी। कौन से है? सुंदरबन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट मारिए या तो क्वेश्चन को कॉपी पेन से नोट करते रहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेट के रूप में किया जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसका राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेट के रूप में किया जाता है?
इसका राइट आंसर भारी जल, ऑप्शन बी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? पी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1951 में। कब? 1951 में दोस्तों। ऑप्शन ए है करेक्ट। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वियोग बताया गया? महाभियोग दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस अनुच्छेद में बताइए? अनुच्छेद 56, 56, 61, 72, 80 किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान में दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पाचन की प्रक्रिया किस अंग से प्रारंभ होती दोस्तों? पाचन की प्रक्रिया किस अंग से प्रारंभ होती दोस्तों? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहाँ से होता है डाइजेशन होना? कहाँ से शुरू होता है बताइए? कुछ इस तरह से मुख रहता है, यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। मुख से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुख से ही पाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी का आकार कैसे है? पृथ्वी का आकार कैसे है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। पृथ्वी का आकार कैसे होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण गोलाकार, चपटा गोला, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, कौन सा आकार का होता है? पृथ्वी का आकार कैसे होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चपटा होता है दोस्तों। चपटा गोला होता है, कुछ इस तरह होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत रत्न। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा होता है जो भारत रत्न मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर बताइए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री हैं मोदी। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मोदी जी को तो सब याद रखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसका राइट आंसर बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंडीज। ऑप्शन सी, एंडीज। चलिए अगला प्रश्न, हीमोफीलिया किसका रोग है दोस्तों? हीमोफीलिया किसका रोग होता है? इसका राइट आंसर बताइए। हीमोफीलिया किसका रोग है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया किसका रोग है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय, रक्त का, यकृत का, गुर्दा का। हीमोफीलिया जो है ना दोस्तों, ये रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का। ऑप्शन बी, हीमोफीलिया जो रोग होता है वो रक्त का होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? शुक्र। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो जुड़वा ग्रह कहलाता है वो शुक्र कहलाता है दोस्तों। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? डीएनए की संरचना की मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। और उस संरचना का स्ट्रक्चर ऐसे था, जैसे इस तरफ ऐसे था। सॉरी दोस्तों, कुछ अभी फिर बनाते हैं। इसे इस तरफ था, इसे ये वाटसन और क्रिक मॉडल था। इस तरफ ऐसे 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 था दोस्तों। वाटसन और क्रिक को क्रिक का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है दोस्तों, या कहलाते हैं? जो हरित की क्रांति का जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। कौन सा है ऑप्शन?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथ। एम.एस. स्वामीनाथ। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन? सी, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2015 में हुआ था। कब? 2015 में दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नॉर्मल फॉल्ट किसके कारण होता है? नॉर्मल फॉल्ट किसके कारण होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताइए। नॉर्मल फॉल्ट किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल फॉल्ट किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तन्य बल। ऑप्शन बी, नॉर्मल फॉल्ट किसके कारण होता है? तन्य बल के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं दोस्तों? जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन सी से, मृत जीवों के अवशेष से। अगला प्रश्न, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? सर्वाधिक घनत्व किसका होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? इसका राइट आंसर बताइए। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी दोस्तों। सी 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 सीसा दोस्तों। ऑप्शन बी, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? सीसा का होता है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। 1935 में हुई थी। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में किस औद्योगिक नीति ने लाइसेंस राज समाप्त किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भारत में किस औद्योगिक नीति ने लाइसेंस राज समाप्त किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 1991 दोस्तों समाप्त किया। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न,
पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी है दोस्तों? पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6370। कितना दोस्तों? 6370। ऑप्शन बी 6370 किमी है दोस्तों। अगला प्रश्न, अमरत्व का रासायनिक नाम क्या है? अमरत्व का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। अमरत्व का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरत्व का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। और दोस्तों अगर लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबके पास तुरंत पहुँचे, नोटिफिकेशन तुरंत जाए आपके पास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी KNO3। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर बताइए। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर ABCD में कौन सा सही है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड। किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से। ऑप्शन बी करेक्ट है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? न्यायपालिका किस प्रकार की होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर, जो न्यायपालिका होती है किस प्रकार की होती है? किसके दबाव में होती है या वैसे होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका किस प्रकार की होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना चैनल है स्टडी वाला 24। सारा कवर कर देंगे। ग्रुप डी का हुआ, NTPC का हुआ, सारा एग्जाम का GK GS का क्वेश्चन। आप लोग बने रहिए बस। न्यायपालिका किस प्रकार की होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, किसी प्रकार कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होता उन सबके पास। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? मनुष्य का तापमान कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है लगभग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 98.4 इतना होता है दोस्तों। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, क्वेश्चन को अटेंड किए। क्वेश्चन कितना सही था कितना गलत था आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ताकि अगला वीडियो डाले आप सबके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।